एक बड़ा गूढ़ विषय है जो समझ लिया जाए तो यह ज़िंदगी बड़ा आसान हो जाती है और आने वाला समय भी आसान हो जाता है। प्रकृति जो है सो आत्मा की अजरता अमरता का ज्ञान देते रहती है, लेकिन उसको ग्रहण कर नहीं पाता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है। 3 अवस्थाएं आदमी की होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत जो अभी हम व्यवहार काल में व्यवहार कर रहे हैं, जागृत अवस्था। स्वप्न जो हम निद्रा में देखते हैं, और एक गहन निद्रा होती है जिसमें कोई विषय नहीं रहता है, केवल आत्मानुभूति रहती है। यह बड़ा गहन है, इसको समझना ध्यान देने से समझ में आ जाता है। आत्मा जो है सो किसी काल में भी न नष्ट होती है न जन्मती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आती जाती है, और एक चिरकालिक निद्रा यानी मृत्यु जो है वह इस आत्मा को शरीर से अलग कर देती है, लेकिन उस समय भी आत्मा का नाश नहीं होता है। वह अपने सूक्ष्म स्वरूप और सूक्ष्म अवस्था में बना रहता है। इसी को मांडुक्य उपनिषद में बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। जो तीनों अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं सभी जानते हैं, लेकिन एक चौथी अवस्था होती है तुरीया अवस्था, जो साधन अभ्यास से ही जाना जा सकता है, ध्यान से ही जाना जा सकता है। हमने अपने वेदों और शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए जो गूढ़ विषय और गूढ़ ज्ञान है वह अब मिल नहीं पाता, और आदमी बेचारा बना रहता है और जाने अनजाने एक मृत्यु के भय से डरा हुआ रहता है। जितने भी संत महापुरुष हुए उसने इस रहस्य को जाना कि आत्मा जो है सो न कभी नष्ट होती है, न जन्मती है, न मरती है। इसलिए वो एक ऐसे आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो जन सामान्य के लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन जो ध्यान साधना में उतरता है वह जानता है इसे। और ध्यान की विधि बहुत तरह की बताई गई है, भगवद गीता में भी बताई गई है। समम काय शिरो ग्रवाधार्यन अचलम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम दिशांचन अवलोकयन। यह ध्यान जो है सो इसका अभ्यास करते करते आदमी को सत्य समझ में आने लगता है। विषय गूढ़ है, ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन अपने जो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद हैं उसका अध्ययन करने से आदमी को बहुत नॉलेज आ जाता है। इसका करना चाहिए अध्ययन। धन्यवाद।